तो आज से क्या, आज क्या टॉपिक रहेगा हमारा? फंक्शंस। फंक्शंस रहेंगे, है ना? ओके। देखो, फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं आपके? फंक्शन होते हैं, फंक्शन आर सब प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू कंप्यूट अ वैल्यू और परफॉर्म अ टास्क। यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं आपके? फंक्शंस होते हैं कि जैसे हमने कोई कोड लिखा है। हेलो? कैरी ऑन सर। हाँ, ओके। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा है या फिर हमने कोई कोड लिखा है, उस कोड को हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है। जी यानी सर। कि एक प्रोग्राम में अगर हमें 10 बार यूज करना पड़ रहा है तो 10 बार हम कोड लिख रहे हैं। जी तो हमें वो 10 बार कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए हमें फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। तो फंक्शंस का मतलब होता है कोड रियूजिबिलिटी। जी यानी कि कोड को हम एक बार लिख रहे हैं, उस कोड को हम बार बार रीयूज कर रहे हैं, तो कोड रियूजिबिलिटी का काम कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो जी उसको बोल देता है फंक्शंस। अब फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? फंक्शंस आपके होते हैं दो टाइप्स के। दो टाइप्स। पहला कौन सा? बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन से होते हैं जो पहले से डिफाइन है। ठीक है, जो पहले से जी डिफाइन है फंक्शन, उनको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो जिसको हम डिफाइन करते हैं उनको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड में ये अंतर होता है आपको। जी ठीक है, अब जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, तो कौन कौन से आपके प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, आईडी हो गया। जिस जिस किसी कीवर्ड के बाद में अगर ये पैरेंथेसिस लग जाता है जी तो उसको फंक्शंस कहा जाता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। जी ठीक है, जी सर। अब एडवांटेज ऑफ फंक्शन, फंक्शन के एडवांटेज क्या क्या है हमारे? देखो, किसमें क्या लिख रहा है? राइट वंस एंड यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू नीड, दिस प्रोवाइडेड कोड रीयूजिबिलिटी, जो मैंने भी बताया। जी ठीक है, इसका मतलब होता है आपको, आपने एक बार कोड लिख दिया तो आप उसको हर जगह कॉल कर सकते हो जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, जी सर। उसके बाद है डिवाइड लार्ज टास्क, यानी कि फंक्शन फैसिलिटीज इजी टू मेंटेन कोड मेंटेनेंस। यानी कि वो क्या करता है, अगर हमने, अब जैसे हमने कोड को एक कोड को लिखा और हम अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, तो हमें पता तो रहेगा ना कोड कहाँ कॉल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जी तो उससे हमारा क्या हुआ, कोड मेंटेनेंस का काम बहुत अच्छे से हुआ। कोड मेंटेन करने के लिए उसका यूज किया जाता है, यानी कोड भी मेंटेन हो जाएगा और हमारा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा कोड भी। ठीक है, तो जी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर कोड रीयूजेबिलिटी का काम कर सकते हैं। और तीसरा क्या है आपका? डिवाइड लार्ज टास्क इनटू मेनी स्मॉल टास्क सो इट विल हेल्प यू डिबग कोड। यानी कि अगर हम, जैसे अगर अपने पास 100 लाइन का कोड है, जी तो 100 लाइन के कोड को हम छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर देंगे और उसको फंक्शन का रूप दे देंगे। तो क्या करेगा, हमारे कोड को शॉर्ट कर देगा और उसको डिबग करने के लिए, यानी कि उसको अ, हम सोल्व भी कर सकते हैं और डिबग करने के लिए हमारी काफी आसानी है। डिबग का मतलब होता है उस पर एरर को हम बहुत जल्दी रिजोल्व कर पाएंगे। जी फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक क्या बोलता है आपका? फिफ्थ टॉपिक कहता है कि यू कैन रिमूव और ऐड न्यू फंक्शन, न्यू फीचर्स टू अ फंक्शन एनी टाइम। यानी कि आपने कोई फंक्शन बना दिया,
तो आप उसमें नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हो और न्यू न्यू फीचर्स आप ऐड करने के बाद अपने प्रोग्राम को आइडेंटिफाई या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। जी ठीक है, है ना, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब मॉडिफाई कर दिया उसको तो क्या करेगा फिर वो, हम उसको अलग अलग से एक्सेस कर सकते हैं। जी तो अब फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है आपकी? फंक्शन डेफिनेशन होती है कि वी कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड, यानी कि किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एक मिनट आया, मैं, आप होल्ड करिए एक मिनट। ओके सर। हेलो। जी सर। हाँ हेलो, देखो डेफिनेशन क्या होती है फंक्शंस की। वी कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड। जैसे हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन के आगे हम डेफ कीवर्ड लगाते हैं, फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। जी ठीक है, डेफ कीवर्ड बाय फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग अ फंक्शन, राइटिंग अ फंक्शन और फंक्शन डिफाइनिंग अ फंक्शन। यानी कि जैसे हम डेफ कीवर्ड लिख के फंक्शन का नेम लिख के फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं तो उसमें फंक्शन का नाम, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। जी जैसे सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स लगाते हैं हम, डेफ लगा, डेफ कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, कोलन लगाया और लोकल वेरिएबल, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और रिटर्न ऑफ वेरिएबल स्टेटमेंट हमने लगा दिया। हम देखते हैं इसका देखो एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मैंने फंक्शन बना के रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बनाया, फंक्शन बनाया सी। देखो जैसे मैंने लिखा डेफ, डेफ कीवर्ड लिखा, एड जी फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाया। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 और c इक्वल टू x प्लस वाई किया और प्रिंट c किया। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये रन नहीं होगा, ये मुझे क्या देगा, एम्प्टी, कुछ नहीं देगा मुझे। देखो कुछ नहीं दिया ना मुझे यहाँ पर। जी अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि आपने फंक्शन बना तो दिया लेकिन आपने कॉल तो किया ही नहीं उसको। कॉल करोगे तभी तो होगा ना, तो जी आपको एड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने लिखा एड, एड फंक्शन को कॉल किया, अब यहाँ पे एड लिखे तो अब वो रन हो जाएगा। देखो 30 आ गया यहाँ पर, जी आ गया ना। जी इसलिए अब मैं जितनी बार इसको कॉल करूंगा, देखो मैंने राइट वंस एंड कॉल मल्टीपल टाइम्स, इसको ये बोलते हैं। अब जैसे मैंने एक बार लिख दिया तो मैंने 6 बार इसको रन किया ना, तो जितनी बार उसको कॉल किया उतनी बार ये रन हो जाएगा। इसका मतलब होता है राइट वंस और कॉल मल्टीपल टाइम्स। जी उसके बाद होता है आपका कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं? जी देखो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, अ फंक्शन रन ओनली व्हेन वी कॉल इट, यानी कि जब वो फंक्शन रन कब होगा, जब आपको, आप उसको कॉल करोगे। जी ठीक है, फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, यानी कि वो अपने आप कभी रन नहीं होगा, जब तक कॉल नहीं करोगे अपने आप रन नहीं होगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, देखो फंक्शन नेम और फंक्शन नेम, फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, आप आर्गुमेंट 1 भी पास करते हो, आर्गुमेंट 2 भी पास कर सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे जी एड फंक्शन लिखा, ये एड में 20 डाला, 10.56 डाला, 10.20 डाला, तो आप उस तरह भी चेक कर सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल में देखता हूँ, दिखाता हूँ, देखो ये मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको कर देता हूँ अनकमेंट। जैसे अब देखो यहाँ पर तो हमने नॉर्मली ऐड फंक्शन को कॉल किया था क्योंकि यहाँ कोई पैरामीटर नहीं था। अब यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे, कॉल करेंगे ऐड फंक्शन को, ऐड फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर क्या है, ऐड फंक्शन में क्या है, पैरामीटर है आपका। तो जैसे मैं जी इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या देगा, एरर देगा ये।
देखो एरर दिया उसने, ये क्या बोल रहा है, एरर का मतलब ये टाइप एरर, एड फंक्शन मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, वन रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वाई, जी क्योंकि आपने यहाँ कॉल करते वक्त आपने एक पैरामीटर पास किया है, तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैंने डाल दिया यहाँ पर 20, ठीक है, तो 20 जाएगा ये y में, y की वैल्यू जाएगी इसमें, तो 20 y की वैल्यू यहाँ जाएगी x प्लस वाई, तो x में 10 है, 10 प्लस 20 इक्वल्स 30, तो मुझे 30 आंसर दे देगा, 30। जी अब अगर मुझे हर बार डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं डिफरेंट वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दिया मैंने 50, यहाँ डाल दिया मैंने 70, यहाँ डाल दिया मैंने 80, यहाँ डाल दिया मैंने 90, तो हर बार वैल्यू अलग अलग कॉल होगी उसकी। देखो 30, 60, 80, 90, 100, जी क्लियर है वाला? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये हो गया पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन ये, अब हम वेरिएबल वाले फंक्शन को कैसे कॉल करवाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये वाले लिया, अगर मैं कॉल करवाऊं जैसे इस वाले फंक्शन को, यहाँ पे डेफ लिखा, डिस फंक्शन लिखा, उसमें लिखा नेम इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, एक वेरिएबल लिखा मैंने, और जी वेलकम टू, अब ये नेम की जगह ये वेरिएबल कॉल हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी लिखा जाएगा, और जी जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार वो मुझे क्या देगा, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। और अगर मैं इसको 10 बार रन करना चाहूँ, तो 10 बार ही मुझे क्या देगा वो, वेलकम टू सर्विस। ठीक है, वो मुझे नाम, आप उसको वहां चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से मैं वैल्यू ले सकता हूँ। अब जैसे नेम मैंने यहाँ डाल दिया, नेम इक्वल टू मैं डाल दूंगा यहाँ पर इनपुट डाल दिया मैंने, इनपुट एंटर योर नेम डाल दिया मैंने, है ना, तो नेम यहाँ हो जाएगा। और अगर मैं एज भी डाल सकता हूँ, अपनी एज डाल दी मैंने यहाँ, इंट इनपुट एंटर योर एज, ठीक है, मैंने दोनों डाल दिया। और यहाँ पर वेलकम टू सुनील कुमार, यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे हो जाएगा, और यहाँ पर हम एज को कॉल कर लेंगे, ठीक है। योर CURRENT करंट एज, ठीक है। जी इसके बाद मैंने रन किया यहाँ पर, अगर मैं 2 बार रन किया, तो 2 बार, पहले एक बार रन करके देखते हैं ना, इसको रन किया, इस फंक्शन को, एंटर योर नेम पूछा है उसने, मैंने लिखा सुनील, एंटर योर एज 25 लिख दिया, तो देखो वेलकम टू सुनील, करंट योर एज 25। जी अब मैंने इसको एक और कॉल कर दिया, तो एंटर योर समीर और एंटर योर एज 20, वेलकम टू समीर, वेलकम टू करंट एज, योर करंट एज यू। तो अब ये मुझे 2 बार प्रिंट करके क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने हर फंक्शन में, एक फंक्शन चला वो एक बार ही चला, क्योंकि जब आप कोई एंटर डालते हो, कोई वैल्यू डालते हो, तो कितनी बार चलेगा वो वैल्यू, वो एक बार ही चलेगी आपकी वैल्यू। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, अब अगर मैं इसको करता हूँ,
वो बार बार पूछ, चल कोई बात नहीं, हमें तो जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, हमने सारी वैल्यू डाल दी, सारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ये वाला डेप्थ सब वाला, देखते हैं हम किस तरह सब पास कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉल किया, 2 बार कॉल किया तो दो बार कॉल हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 10 आ गया दोनों में, क्योंकि वो 10 वैल्यू 10 y माइनस एक्स हो जाएगा, तो दोनों बार हम जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार कॉल हो जाएगा वो। जी ठीक है, तो आपका नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ। अब देखो, अब एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, उनको समझे। फॉर्मल आर्गुमेंट फंक्शन डेफिनेशन पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, और एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शन कॉल आर्गुमेंट आर एक्चुअल आर्गुमेंट। देखो, जैसे फंक्शन में डिफाइन में आप जो आर्गुमेंट डालते हो उनको बोला जाता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक है, और जो कॉल करते वक्त डाल रहे हो उनको बोला जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं आपके 5 टाइप के, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, कीवर्ड वेरिएबल, नॉट लेंथ आर्गुमेंट। है ना, 5 टाइप के होते जी हैं। तो फर्स्ट होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है? These arguments are passed to the function in correct positional order. यानी कि मतलब होता है the number of arguments and their positional in the function definition should be equal to the number and position of the arguments in the function call. इसका मतलब ये है कि मैं दोनों को कॉल करता हूँ, क्योंकि आप ऊपर और नीचे दोनों में जो कंडीशन रहेगी वो बराबर होना चाहिए आर्गुमेंट पास करते वक्त। जैसे मैंने देखो ऊपर डाला है, 2 आर्गुमेंट डाले मैंने, एक्स और वाई, 2 आर्गुमेंट डाले, तो कॉल करते वक्त भी आपको 2 आर्गुमेंट डालने। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो 5 के पावर 2 इक्वल टू 25 दे देगा मुझे। ठीक है, 25 दे दिया इसमें। तो पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं? जितने आर्गुमेंट आप फॉर्मल में डाल दो उतने आर्गुमेंट आपको एक्चुअल में डालना, इनको बोला जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। इसको भी रन करते हैं तो इसके मुझे दे देगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 दे देगा मुझे। 32 दे दिया मुझे इसका, और इसका 25 दे दिया। क्योंकि देखो आर्गुमेंट सेम है, आर्गुमेंट एक्स वाई, बट लेकिन आपने यहाँ पोजिशनल आर्गुमेंट चेंज कर दी, तो यहाँ 2 की पावर 5 हो गया और यहाँ 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है जी उसके बाद आता है आपका सेकंड कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? दिस आर्गुमेंट आर पास्ड टू द फंक्शन विद नेम वैल्यू pairs. So keyword argument can identify the normal formal argument by their names. The keyword arguments name and formal argument name must be match. यानी कि दोनों के आर्गुमेंट नेम सेम होना चाहिए, दोनों के आर्गुमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेफ शो, नेम लिखा, एज लिखा, 2 आर्गुमेंट पास किए, प्रिंट एफ नेम किया, नेम ऑफ, ये नेम का ये वाला नेम चला जाएगा और ये एज में ये वाला एज चला जाएगा। तो जैसे मैं कॉल करूंगा तो नेम ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। तो नेम में लिखा मैंने सेम, एज में लिखा 62। तो यहाँ पर जैसे मैं कॉल करूंगा शो को, शो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कॉल करते वक्त? सेम में चला जाएगा, नेम में सेम आ गया और एज में 62 चला गया।
तो ये क्या हो रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, कीवर्ड की और वैल्यू सेम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू ये वाली दोनों सेम होना चाहिए इसमें। वैसे मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो इसमें भी क्या हो रहा है, शो एज और नेम। तो एज और नेम से मतलब नहीं है, यहाँ वाले आर्गुमेंट और ये वाले आर्गुमेंट सेम होना चाहिए आपके, ये वाले से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इसमें भी वही वैल्यू आ जाएगी, नेम सेम और एज 62। देखो, इसलिए ये वाले इन वालों से कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ कॉल करवाते वक्त और यहाँ कॉल करते वक्त यहाँ ध्यान रखने कितने आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, समटाइम्स वी मेंशन डिफॉल्ट वैल्यू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स इन फंक्शन डेफिनेशन we may not require to provide actual argument. In this case default argument will be used by formal argument। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला लेते हैं, सेकंड वाला, जैसे मैंने यहाँ पर कॉल करवाते वक्त इसमें भी मैंने यहाँ सेम डाला है, यहाँ भी मैंने 62 डाला है, और यहाँ भी मैंने नेम डाला है सेम, और यहाँ भी 62 डाला है। तो दोनों में मैंने क्या वैल्यू डाल दी है दोनों में। बट लेकिन फॉर्मल डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या करता है आपका, कि अगर आप एक में भी वैल्यू नहीं डालते, जैसे मैंने यहाँ पे डाला नेम, नेम में यहाँ डाल दिया, और एज में मैंने 27 डाल दिया यहाँ पर डिफॉल्ट में, और नेम एज यहाँ कॉल करवाते वक्त मैंने नेम में एज में कुछ नहीं डाला है, तो ये क्या करेगा, एज में 27 अपने आप ही ले लेगा वो। ठीक है, 27 उसने अपने आप ही ले लिया उसकी वैल्यू को। जी सर। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, उसके बाद आता है आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है आपका, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स इज एन आर्ग्यूमेंट दैट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वैल्यू। तो ये वेरिएबल क्या करता है कि द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट इज रिटर्न विद एस्टेरिस्क सिंबल, इट स्टोर्स ऑल द वैल्यू इन अ टपल। यानी कि ये वैल्यू को कैसे टपल वाले फॉर्मेट में लेता है और लेंथ को डिनोट करता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दोनों एग्जांपल ले लिए। जैसे मैंने ये दो आर्गुमेंट, अब देखो इस वाले में क्या होता है कि अगर आपने दो आर्गुमेंट लिए तो आपको दो ही पास करने होते हैं यहाँ पर। जी। जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। ये एडिशन 7 हो जाएगा, नहीं 7 होगा इसका एडिशन, अच्छा ऐड है। पावर पावर वाला नहीं एडिशन वाला है। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू डाल दी, 3 डाल दिया, तो मुझे क्या देगा, एरर देगा वो कि आपने यहाँ पे 2 डाले और आप वैल्यू आप 3 ले रहे हो, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। देखो आपने 2 लिखा, 3 वैल्यू डाले, टाइप एरर, 8 टेक्स्ट 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेर गिवन, आपने 3 दिया है। तो ये वाला तो जाएगा इस कंडीशन में गलत। तो दूसरे वाले में क्या होगा, अगर हमें पता करना है कीवर्ड लेंथ आर्गुमेंट, तो आप एस्टेरिस्क लगा दो और एक वेरिएबल डाल दो आप, फिर आप कितने ही वैल्यू डालो, आप कितने, जैसे num1 num0 num1 num2, यहाँ पे अगर मैं प्लस, अब मैंने कितनी डाली 1 2 3, और मैंने डाली 1 2 3 4, अगर मैं 5 भी डाल दूंगा, ये इतनी सारी वैल्यू डाल दी मैंने, तो अब ये कोई एरर नहीं देगा हमें, ये हमें जितनी वैल्यू है, जितनी कॉल की उतनी वैल्यू कॉल करवा के हमें आंसर दे देगा। देखो 0 1 2, तो 0 में गया 5 और 2 7, 7 और 4 11, मुझे 3 का आंसर दे दिया उसने। अगर मैं आगे करता हूँ इसको, जैसे आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैंने इसको किया प्लस, इसको किया मैंने 3, और इसको किया मैंने 4, तो मुझे कहाँ तक ले लेगा ये, 0 1 2 3 4 यहाँ तक वैल्यू ले लेगा। तो 11 और 9 20 आंसर आ जाएगा मेरा इसमें, 20 आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आप कितने भी लेंथ डाल दो,
उससे कोई डजन मैटर, बस आप एस्ट्रिक का यूज करो इसमें। ठीक है। जी। उसके बाद है आपका कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिक्शनरी की तरह काम करता है की और वैल्यू के फॉर्मेट में। जी। जैसे आप की डाल रहे हो, जैसे आप तो वैल्यू, आपको की भी डालना पड़ेगा वैल्यू के साथ साथ। जैसे आपने डबल स्टिक डाल दिया, वहां सिंगल स्टिक था, यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल जी। डाल दिया, तो डबल का एक की का हो गया, एक वैल्यू का हो गया आपका। तो मैंने यहाँ ए डाला नम, फिर बी डाला, फिर सी डाला। तो आपने ये तो की डाल दी पहले, इसके बाद जी। आप वैल्यू डालोगे इक्वल टू 4 5 2 4। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। 7 नहीं, यहाँ एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। MULT मल्टीपल। ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा मुझे, 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 आंसर आएगा। 5 × 2 10, 10 × 4 40। अब देखो ये तो हो गया हमारे फंक्शंस के टाइप खत्म। ठीक है, कि फंक्शन जी। एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं। उसके बाद आता है इसका ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ये फंक्शंस के अंदर ही है ना, ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स होते हैं द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल स्कोप इज लिमिटेड ओनली टू दैट functions where it is created. It means local variable value is available only in that function, not outside of that function. यानी कि इसका मतलब है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आपने किसी लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पर, तो वो फंक्शन कहाँ तक कॉल होगा, वो फंक्शन जब तक कॉल होगा जब तक वो फंक्शन के अंदर है, बाहर उसको कॉल नहीं जी। कर सकते। जैसे मैंने फंक्शन लिया और उसको मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पर। देखो मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर 10 डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर जैसे मैंने फंक्शन के बाहर कॉल किया तो वो एक्सेस नहीं करेगा, उसको एरर दे देगा मुझे। देखो यहाँ तो 10 दे दिया उसने फंक्शन के अंदर, लेकिन जी। फंक्शन के बाहर कॉल करते प्रिंट एक्स इट विल शो एरर नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन के बाहर उसको कॉल नहीं कर सकते। जी। ठीक है, ये तो होता है आपका लोकल वेरिएबल। उसके बाद होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो हम अगर उसको कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी फंक्शन के बाहर, जी। फंक्शन के बाहर जिस कीवर्ड को हमने डिफाइन किया है, जैसे हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर a = 50 डाल दिया फंक्शन के बाहर। अब हम लोकल a भी डाल रहे और x के, अब देखो ग्लोबल को हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और ग्लोबल को हम फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, बट ये लोकल है, x से हम फंक्शन के बाहर इसको डिफाइन नहीं, कॉल नहीं कर सकते। देखो ये 10 भी आ गया उसका, सबसे पहले कौन सा 10 आया, देखो सबसे पहले प्रिंट एक्स किया तो ये वाला 10 आया, फिर इसके बाद प्रिंट ए किया तो वाला 50 आया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने फंक्शन के बाहर कॉल किया इसको प्रिंट ग्लोबल एक्स, तो उसने वापस मुझे 50 दे दिया। बट लेकिन जब मैंने फंक्शन के बाहर प्रिंट एक्स किया, एक्स में क्या आपका 10 है, तो लोकल वेरिएबल, तो फंक्शन के बाहर उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, इसलिए उसने एरर दे दी। ठीक है, उसके बाद जी। आता है का एनानिमस फंक्शन। एनानिमस फंक्शंस क्या होता है, एनानिमस ग्लोबल फंक्शंस कीवर्ड रहेगा सर। ग्लोबल कीवर्ड वो कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल कीवर्ड का इतना यूज नहीं है, फिर भी बता देता हूँ ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, क्योंकि हाँ इसका इतना यूज नहीं है, फिर बताता है इसको, इसके बाद बताता हूँ एनानिमस ठीक है। फंक्शन के बाद, लेकिन बता देता हूँ, चलो पहले बता देता हूँ। देखो ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है कि अगर हमें किसी वेरिएबल्स को जो लोकल है, जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को भी हम अगर हमें इसके अंदर यूज करना है, इसके अंदर फंक्शन के बाहर कॉल करना है, तो जी। हम उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लगाया
ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया। जैसे मैंने A50 लिखा, ठीक है, फंक्शन बनाया शो ग्लोबल ए कर दिया। अब इस वाले ए को मैंने ग्लोबल बना दिया है, ठीक है और प्रिंट ए कर दिया। अब ए इक्वल टू 20 किया तो मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू, तो ग्लोबल वैल्यू की उसने क्या करते हैं मॉडिफाई कर दिया। तो प्रिंट ए लिखा तो मुझे देगा 20 और इसके भी देगा मुझे 20, तो मुझे क्या देगा 20 देगा दोनों की। पहले 20 दे दिया दोनों की वैल्यू, और जो आपका पहले से लोकल था ग्लोबल था ये बार वाला हो, इसने मुझे क्या दे दिया 50 दे दिया इसकी वैल्यू। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को या फिर लोकल वेरिएबल को किस तरह फंक्शन के बाहर कॉल कर सकते हैं। हमने फंक्शन के बाहर कॉल किया तो कोई एरर दी क्या, नहीं दी, उसने एरर नहीं दी मुझे। नहीं जी। हाँ, तो यहाँ का रूल्स बनता है कि आप किसी भी फंक्शंस को ग्लोबली किस तरह डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। जी। ओके, उसके बाद आता है आपका एनानिमस फंक्शन। एनानिमस फंक्शंस क्या होता है, एनानिमस फंक्शन और लेमडा फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन विदाउट अ नेम इज कॉल्ड इज एज ए एनानिमस फंक्शन। एनानिमस फंक्शन का मतलब होता है जिसे हैकर्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो उनको एनानिमस क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता है। समझ रहे हो ना। हेलो। जी सर। हाँ, क्योंकि देखो फंक्शन क्या होते हैं, एनानिमस फंक्शन क्या होते हैं, जिनका जिनका कोई नाम नहीं होता, जी। जिन फंक्शन का कोई नाम नहीं होता उनको बोला जाता है एनानिमस फंक्शन, ठीक है। और ये किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं, कॉल होते हैं लेमडा की वर्ड से। तो जैसे मैंने इस फंक्शन को बनाया, ये दोनों फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, इनको मैं हटा देता हूं। अब देखो, सबसे पहले देखो शो बनाया, शो एक वेरिएबल है, फिर लेमडा कीवर्ड लिखा, फिर मैंने एक्स डिफाइन किया उसमें, और प्रिंट एक्स कर दिया, और शो में 5 डिफाइन कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई डेफ कीवर्ड लगाया है क्या, नहीं सर। नहीं लगाया। तो डेफ कीवर्ड लगते हुए फंक्शन का नाम ले लेता है कि आपने एक फंक्शन बनाया, लेकिन यहाँ क्या पता लग रहा है कि वो फंक्शन ही नहीं है। जी। विदाउट नाम का जो फंक्शन, जो विदाउट नेम के जो भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, जो भी कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं, उसको बोला जाता है एनानिमस फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू देगा वो मुझे देगा 5, 5 दे दिया उसने। अब आप इस फंक्शन को ऐसे समझो या फिर मैं इस तरह बनाता हूं नॉर्मल, डेफ शो, SHOW शो, और यहाँ मैंने कर दिया क्या डिफाइन कर दिया, एक्स डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे लगाया, और यहाँ किया प्रिंट, यहाँ किया एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी मैंने, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, उसको कॉल कर दिया एड फंक्शन, शो फंक्शन को, SHOW शो फंक्शन को एड कर दिया, और यहाँ पे डाल दिया 5। अब ऊपर वाला और ये वाला दोनों सेम है। अब अंतर क्या है देखो आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेफ लगाया तो सामने वाले को पता लग जाएगा आपने फंक्शन बनाया, या मैंने लेमडा कीवर्ड लिखा और शो लिखा तो सामने वाला जज नहीं कर सकता आपका फंक्शन है कि क्या है। जी। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, 5 5 आएगी दोनों की वैल्यू, 5 5 आ गई, और दोनों फंक्शन सेम है। तो विदाउट नेम के जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो उसको बोला जाता है एनानिमस फंक्शन, और उसको किससे बनाया जाता है, लेमडा कीवर्ड से। जी। क्लियर हुआ है? क्लियर सर। हम्म। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। अब जैसे दूसरा है आपका ये बस सेम वही था, ये वाला। देखो एड लिया लेमडा, एक्स वाई दो लिए यहाँ पर, एक्स प्लस वाई किया और 5 2 डाला, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे, 7 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो काम वही है। अगर मैं यहाँ पर देखो इस वाले फंक्शन को इससे बनाऊं मैं नॉर्मल से, तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या लूंगा, दो आर्गुमेंट लूंगा, जी। एक्स कोमा वाई ले लिया, और यहाँ कर दूंगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ले लिया 5 2, बस ये वो फंक्शन बन गया, सेम इसी की तरह। तो इस तरह वर्क करता है एनानिमस फंक्शन। एक वैल्यू और लेते हैं अपन, हम एक और लेते हैं ये वाला।
चलो दोनों ले लेते हैं। ये वाला लेते हैं दोनों। देखो एड सब फंक्शन बनाया, एड सब जी एक नाम का कीवर्ड बनाया, लेमडा लिखा, एक्स कोमा वाई लिखा। अब उसमें दो आर्गुमेंट पास किए, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दो तरह से पास किए। अब ए कोमा एस एड सब किया 5,2। देखो ए में गया और एस में गया। ए में जाएगा आपका पहले ये वाला 5+2, फिर बी में जी जाएगा, एस में जाएगा आपका 5+2 होके, यानी कि 3 हो जाएगी। जी तो दो वैल्यू एक साथ 4 हो जाएगी। ठीक है, एक का आया 7, एक का आया 3। क्लियर हुआ ये? जी सर। उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने पहले ही देख लिया, तो उसका कि जी y में चला जाएगा 3 और 5 में, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा इसका। डिफॉल्ट वाला इस तरह से होगा और नॉर्मल वाला इस तरह से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनानिमस, या कौन सा फंक्शन? लैम्डा। लेमडा कीवर्ड या लेमडा फंक्शन बोल सकते हो इसको। अब आप देखो, ओवरव्यू करो कि इसमें और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। फंक्शन तो खत्म हो गया, इसमें बताओ कौन सा नहीं आया, ताकि मैं दोबारा बताऊं उसको। सर हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। हाँ, आप देखना, करना, इसको कोशिश करना, नहीं आते तो फिर मैं बता दूंगा आपको, है ना? नहीं, अभी ये ना सर, संडे से मेरे टेस्ट शुरू हो जाएंगे, वेनेसडे तक। अच्छा अच्छा, हाँ। उसके बाद मैं लीव लूंगा, तो लीव में इनको सबको प्रैक्टिस करके देखूंगा, तब बताऊंगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही हाँ, सारी चीजें करना, फिर मुझे बताना कि सर है। हाँ ये सर। मुझे समझ में नहीं आया, पूछना है बेझिझक कि सर ये समझ में नहीं आया, अपन लाइव ही देखेंगे उसको करके। जी सर। है ना? जी सर। ओके, चलो। अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी?